अन्यथा मारे जाओगे, मारे जाओगे। अन्ना साहब। हाँ साहब। ये पुलिस से भाग कर नहीं जा सकता। पहले से सीधी करो, ऐसे गोली चलाओगे? अब सही है। आगे चलिए साहब, हम पीछे से लगे। चले जाओ वापस, वापस चले जाओ, तुम मुझे नहीं पाओगे। चले जाओ सूरज सिंह, जाओ। साहब, रणधीर सिंह को गोली लग चुकी है। ठीक है, इसके पीछे पीछे चलते। चलो इसकी लाश को उठाओ और पोस्टमार्टम में भेजो। ठीक है। भागते भागते बहुत काफी दूर निकल आए हैं, ना मालूम सरदार का क्या हाल होगा, इसलिए सरदार की आवाज सरदार जी, जागीरो। जागीरा, सूरज की गोली से मैं काफी घायल हो गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र में होशियार कर दिया, लेकिन अफसोस कि मैं तेरा साथ न दे सका। जागीरा, देख मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाता चला जा रहा है। जागीरा, मैं चलता हूँ, सरदार को आगे छोड़ूंगा, उसके बाद मैं सूरज सिंह दूंगा। शिवराज सिंह, तुमने मेरे सरदार खून किया है, मैं जब तक तुमसे गिन गिन के बदला नहीं चुकाऊंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलिए मेरे साथ। लेकिन बाबूजी, मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? और बाबूजी, मैं आप का
इधर आओ। क्या बात है? ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने मेरा नाम और पता पूछते तो अच्छे बताऊंगी। मेरा नाम सीमा है। मैं सेठ सुखीराम नाइक की इकलौती बेटी हूँ। सुनो, क्या बात? ना इसमें मैंने किया है कोई एहसान, क्या बात? मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये मेरा फर्ज था ऐसे कि एक नारी का मदद करना हर एक मर्द का धर्म होता है, क्योंकि नारी कई जाति में और कई प्रकार में गिनी गई है। वही नारी माँ है, और वही नारी औरत, और वही नारी बेटी, वही नारी बहन है। इसलिए किसी तौर से नारी का मदद करना मेरा कर्तव्य है। हाँ बाबूजी, आपने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन बाबूजी मुझे इस कमीनों ने सताया है। मुझे लगता है इससे और मेरे पिताजी से कोई जैसे पुरानी दुश्मनी हो, तो ये एक चीज मांगता था, वो भी मांगता था। तुम सिखीराम नाइक की बेटी हो ना? जी हाँ। क्या मांगता था? वो मांगता था रघुवीर सिंह की खुद से लिखी हुई एक तहरीर मांगता था। यानी कि खून से लिखी हुई तहरीर? जी हाँ। तुम्हारे पिता से मांगता था? हाँ बाबूजी। वो तहरीर के बारे में तुम्हें मालूम है? बाबूजी, जब उस तहरीर के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है तो मैं कहाँ से बता दूं? सीमा, क्या बात है? अगर तो तहरीर मुझे ला कर दे तो उसके बदले में जो चाहो, सोना चांदी हीरा मोती, जो चाहो मैं देने को तैयार हूँ। क्या चाहती हो बोलो? दोगे? हाँ दूंगा। ठीक है, सुनो, लेकिन वो तहरीर है कहाँ, उसे तो पहले बताइए। वो तहरीर कोई ऐसी वैसी नहीं है। वो तहरीर तुम्हारे पिता के पास है। मेरे पिताजी के पास? हाँ। ठीक है। और इतनी कीमती तहरीर है कि मेरी जान से ज्यादा। अगर वो तहरीर मेरे पास है तो मैं जिंदा हूं, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूं। इसलिए कि उस तहरीर में मेरी मौत और जिंदगी दोनों बंद है। सुनो, अगर वो तहरीर मेरे पिताजी के पास है तो मैं उसे लाकर दूंगी, आपके हवाले करूंगी। लेकिन उसके बदले में मैं क्या मांगना चाहती हूँ? जो मांगो सोच समझ के मांगना कि तुम्हारा मांगन पूरा हो जाए। देखिए, मुझे ना हीरा मोती जवाहर, ना सानी, ना चौना, ना चांदी, ना सोना मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे सिर्फ चाहिए तुम्हारा प्यार। सीमा, जी हाँ। तुम पागल हो चुकी हो, इसलिए कि तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। मेरे पीछे पुलिस लगी है और अनेकों दुश्मन। मैं कब गोली का निशाना बन जाऊं, इसलिए और जो मांगना है मांग। देखिए, इस जन्म में मैंने तुमको ही अपना पति चुना है और तुमको ही अपना पति मानूंगी।
भले कुंवारी ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं शादी इस जन्म में नहीं करूंगी। मैंने वादा कर लिया है। सीमा, क्या बात है? चाहो तहरीर तुम अगर मुझे दे दोगी तो जो तुमने मांगा है वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। वादा? अगर तहरीर मेरे हाथ में तो सुहाग तेरे हाथ में, तब तो तेरी मांग का सिंदूर बन सकता है, नहीं तो लगने से पहले वो मिट जाएगा। सब जो तहरीर तुम्हारे पास आ गई है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ओ इतना मैं चाहूँ तुझे, हाय कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूँ तुझे, हाय कोई किसी को न चाहे। वो प्यार करते हैं ना, लेकिन अभी तो मुझे दुखता है। सुन, तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए हो। इतना मैं चाहूँ तुझे, है कोई राम नवाज पासी ये पिछूती के हैं। 1 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार दे रहे हैं। भैया जगह आधार ना बना हुआ, अपन अपन आधार बनवा लियो। तुम्ही को नहीं मानो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। शादी में तन्हाई अकेला मैं तो भरता हूँ। तुमको नहीं मानो मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। शादी में तेरे तन्हाई अकेला मैं तो नजीरे उठाओ, नजीरे झुकाओ, शाम में तू शिकाए हो। इतना चाहूँ तुझे, है कोई किसी को न चाहे। सूरजभान यादव शिवरतन के प्रभा के निवासी हैं। 200 के नोट से 50 रुपये घर मालिक के लिए व्यवहार। सुनो, क्या बात है? हम चलना चाहते हैं इसलिए कि पुलिस बड़ी कुत्ती होती है। जी हाँ। कब सूंघते सूंघते पहुंच जाए। राम चौहान हल्ले के निवासी है। तो 10 रुपए ग्राम छोटे डाकू जी। डाकू तो यासबाज नहीं होते, लेकिन आज तो ये कहाँ भूल गए। 10 रुपए नाम तो है। धन्यवाद। वैसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ चलते चलते। कहना क्या है? अरे स्वलह सिंगार का
हाय हाय हाय। आओ ना। ये सोलह सिंगारी करे समर गोरिया, अरे छैला कई डगरिया जो हथवा, ये छैला कई डगरिया जो हथवा मथावा पर। गया प्रसाद पासी, यही गांव के निवासी, ये 50 रुपए व्यवहार। मथावा पराट कुलिया सोहत बात। हेलो हेलो हेलो, समर बहादुर चौहान ऊंचवा, ये भाई 100 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार, पार्टी के लिए धन्यवाद। आगे भैया अमरनाथ बीडीसी पद प्रत्याशी, अमरनाथ बीडीसी पद प्रत्याशी, ये भाई 20 रुपए के नाम दे रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद लगे उसी बीडीसी भैया का मिले। मैडम अमर मिस्टिंग लैपटॉप, ये तुरसमपुर से आए हैं जो वीडियो कैसेट चल रही है। जिन भाई साहब को शादी विवाह मुंडन में लैपटॉप चलवाना हो या वीडियो कैसेट बनवाना हो तो भाई अमर भैया से मुलाकात कीजिए। 10 रुपये नाम पार्टी स्वीकार करते हैं। हेलो, ये आ गए हमारे बलविंद पासी, यहीं के निवासी, घरवाली के लिए 50 रुपए व्यवहार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। मैडम अब हमको तुमको चलना चाहिए, क्योंकि रायबरेली के इंद्रेश भी लाइन में लगे हैं। अच्छा अच्छा। वो भी अपना फोटो और कमाल दिखा रहे हैं। अरे जिस भाई को अगर प्यार से तुम्हें अपनी शादी में वीडियो बनवाना है क्यों नहीं? तो इंद्रेश से भी मिल लो, इसलिए कि आपके सामने वो भी लाइन में है। आँख में कजरा बलवा गजरवा हो, बलवा गजरवा, आँख में कजरा बलवा गजरवा हो, बलवा गजरवा, तेरे माथे पे पिलिया ये, हाय हाय हाय, तेरे माथे पे पिलिया ये चमकदार मकावा। मनोहर भैया द्वारकापुर के रहने वाले हैं मनोहर, ये भाई 10 रुपए स्पेशल इनाम दिए हैं, धन्यवाद। दोस्त सत्ता सिंह, आज मैंने सोचा है कि चलिए हम लोग चंपा बाई के कोठे पर आज स्वयं चलकर मुजरा से, हाँ चलते हैं चंपा बाई के कोठे पे। सुबह क्योंकि वो हमेशा हमारी हवेली में आती है, लेकिन आज मेरा विचार है कि उसके कोठे पर हम लोग खुद चलेंगे। आओ चलिए ठाकुर। आइए। क्या बताऊं, आज कितने दिन हो गए न तो ठाकुर साहब आए हैं न तो अपनी हवेली बुलाए हैं। आज मैं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ। क्या बात है? कोई ऐसी बात नहीं, आज अचानक तुम्हारी याद आ गई राजा। ओ चंपा बाई, हाँ बाबू, ये आपके कोठे में हम लोग भी चले आए। अरे कोई बात नहीं है। कोई नया चुग्गा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, चौका तो कोई नहीं है। एक काम करिए, कौन सी बात नहीं? कहीं मीटिंग में जाना है, कोई बेहतरीन चीज सुना दो, हमें खुश कर दो, हम खुश करके तुम्हें चले जाएं। देखो इलेक्शन का मामला चल रहा है, मीटिंग लखनऊ का आना जाना लगा रहता है, कोई अच्छा समझ रहा सुनो। हर किसको सुनाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिला रे बलमा शराबी, हमका मिला रे बलमा।
तुम्हें तू यहाँ क्या करने आई है? नाश्ता वास्ता का ख्याल रहता है कि नहीं? हमेशा हर वक्त मुजरे में लगी रहती हो। अच्छा तुम चलो मैं नाश्ता कर लूंगी। जाओ तुम यहाँ से, मैंने तुम्हें रोक रखा है। इतना मुजरा हो तुम यहाँ मत आया करो। जाओ तुम। चंपा हमने पूछा कोई नया चुका है तो तुमने कहा नहीं। चंपा भाई ये कौन आइटम है? ये कौन है? ठाकुर साहब ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है? हाँ ठाकुर साहब। लेकिन आज तक तुमने मुझसे नहीं बताया कि हमारी कोई और बेटी है। नहीं ठाकुर साहब, मैंने आज तक आपसे इसलिए नहीं बताया कि इस काम से इस बेटी को मैंने दूर रखा है। जिस तरह मैं तवायफ हूँ, अपनी बेटी को मैंने तवायफ नहीं बनाया है, इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया है। अच्छा, लेकिन चंपा भाई क्या बात थी? अब आज से तुम नहीं, तुम्हारी बेटी मुजरा सुनाए। कताब ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी मेरी लड़की मुजरा नहीं कर मैं सकती। मानता हूँ तुमने इसे वकालत पढ़ाकर वकील बना दिया है, लेकिन है तो रंडी की बीबी। इससे बात करना। ए वकील साहिबा, याद रखो हमारा नाम ठाकुर यशपाल सिंह है। भले ही वकील हो अदालत में, लेकिन हवेली में ये दोनों अगर मुजरा नहीं सुनाएंगे ना तो दोनों की मोटी मोटी करके काट के फेंक दूंगा। सुना मुजरा, हम ज्यादा भाषण नहीं सुनते ना बकते। कभी नहीं मुजरा सुनाएगी, कभी नहीं मुजरा सुनाएगी। मेरे जीते जी कभी नहीं मुजरा नहीं सुनाएगी। फड़ुआ का साले बना दूंगा रड़ुआ। जद्दा सिंह, हम जानते हैं चंपा बाई के रहते हुए वकील साहिबा मुजरा नहीं सुनाएगी। तुम वकील साहिबा को संभालो और हवेली ले चलो उठाकर, और इस चंपा बाई को मैं देखता हूं। चंपा बाई, आज से तुम्हारा मुजरा खत्म हुआ। सोच लो, मरने के लिए तैयार है। ठीक है, इसे यहीं पर तड़पने दीजिए। ले चलो भैया। हेलो, कटहर बनो अरे भैया को ऐसे आवा रहा जद्दा सिंह की गद्दा सिंह ना रहा जसपाल सिंह। इनका मार जसपाल सिंह। ठाकुर जसपाल सिंह जी आनी सरता को पकड़ के ले गया। जी हाँ, क्यों? जी हाँ। ठीक है, इनकी लाश तुम ठिकाने लगाओ। मैं चलता हूँ उस कमीने जसपाल सिंह के पास, उसका आज मैं नामो निशान मिटा दूंगा। बहुत अच्छा। हेलो हेलो, छाया हुआ राम मारा मिश्रा कैटर्स ग्राम सथिन। जिस भाइयों को बारात में या मुंडन में कैसे भी कोई भी प्रयोजन पड़े, माना कैटर्स मिश्रा जी से सथिन में संपर्क करें। खाना 1 नंबर का आप लोग उनसे लीजिए। 50 के नोट से 10 रुपये स्पेशल इनाम दे रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। अरे ओ जद्दा सिंह, अरे महिल साहिबा, इसे नसीबाओ जल्दी से। अरे नाराज क्यों होती हो? इसका नाच देखने के लिए हमारा दिल। जद्दा सिंह, अरे इसे प्यार से समझाओ।
पढ़ी लिखी है? ये सरदार जीते जी अच्छा, तुम्हारे सामने कभी नाच नहीं सकती है। क्यों? जीते जी नहीं नाचेगी तो क्या मरने के बाद नाचेगी? नहीं जद्दा सिंह, लग जा। जद्दा सिंह और जसपाल सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तूने आज मेरे आन और शान से फिर खेला है। तुमने हमारे काम में बिघड़ डाल दिया, अच्छा नहीं किया। जसपाल सिंह, कहो, तू ये नहीं जानता मैं कौन हूँ? कौन है तू? अरे तेरा काल, तेरे आधे का हिस्सेदार, वही आधे का हिस्सेदार जिसका नाम अमन था। हेलो अमन, आज वो तुम्हें ना उसे ताकू चाखीरा पढ़ने पे मजबूर कर दिया। कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, अरे तू तो मेरा बेटा है। अरे बेटा, मैं एक दिन भी यही कहता था। दादाजी, अरे जद्दा सिंह डरो नहीं, ये मेरा भतीजा अमन है। क्या नहीं? सच कह रहा है। मान लिया मैं कुलाल, तुम रोए होगे यहाँ से, लेकिन ये नीच कभी नहीं रो सकता। जद्दा सिंह, मान लो हम भाग चलते हैं, लेकिन लगाओ इस कमीने के। ठाकुर जी, ओ लड़की को ले जाने दो, तुम यहाँ रहो। हाँ ले जाओ, रुक जाओ, ठहरो, इधर आओ। उसको निकालो, उसको निकालो। क्या कहा? फिर से बोलो। हम इसे कहीं ले जाना चाहते हैं। कहीं ले जाना चाहते हो? हाँ, मैं कहीं भेजना चाहता हूँ। लगा साले के ऊपर। अरे जागीरा सिंह, अब आगे बोलने की वाह वकील साहब वाह। तैयार हो जाओ मारने के लिए। नंबर 1। ऐसी भूल मत करना। ठहरो भैया, इनका नाम अमन सिंह है और मुझे भी पहचान लो कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? अरे मैं तुम्हारी बेटी हूँ। एक रंडी की औलाद। कुत्ते कमीने, दादाजी पहचानो मुझे। दादाजी? हाँ, तुम मेरे दादाजी हो और बेटी के चप्पल से मार खाए हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। मुझे नहीं पहचानते हो? लेकिन है तो किसकी बेटी? शीला ठकुराइन को जानते थे ना? शीला ठकुराइन तुम्हारे छोटे भाई रघुवीर सिंह की पत्नी थी। शीला ठकुराइन को तुम लोगों ने मौत के घाट उतार दिया और उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जिसे इस कमीने से, इस अपने चमचे से उसे जंगल में फेंकवा दिया था। अच्छा, वो बच्ची कोई और नहीं, वो बच्ची मैं हूँ। लेकिन तू जिंदा कैसे बच गई, यही हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जिस चंपाबाई का तूने आज खून कर दिया, वही चंपाबाई तेरी हवेली से गुजरा।
मुजरा करके वापस आ रही थी जंगल में, उसने मुझे पाया था, उसी ने मेरी परवरिश की, पाल पोस कर तुझे सयाना कर दिया। बहुत अच्छा किया उसको जो मैंने गोली मार दिया, और भूल गया हुई तत्काल तुझे भी गोली मुझे मार देना। ये तो लेखा विधि का विधान है। मारने वाला से बड़ा भगवान होता है बचाने वाला। जो जिसकी मौत नहीं है तुम उसका क्या कर पाएगा रे? आज तेरी मौत तेरे बेटे की हाथ से है। आज तू मरेगा, अवश्य मरेगा।